हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आपका आकाश। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज कि किसी बिजनेस के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी होनी चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मार्केटिंग वो होती है जिससे हम अपने प्रोडक्ट को और अपने सर्विस को अपने कस्टमर के सामने प्रमोट करते हैं, उसको इन्फॉर्म करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं कि एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट क्या है और आपके लिए क्यों बनाया गया है। ठीक, बट इसमें ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स एंड फैक्टर्स होने चाहिए जिससे हम अपनी मार्केटिंग को बूस्टअप कर सकते हैं, अपनी मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, अपनी मार्केटिंग को प्रेजेंट टाइम में बूस्ट करके फ्यूचर में इतना उसको ग्रो कर सकते हैं कि लोग कहें कि भाई मार्केटिंग की है तो इस बिजनेस ने की है या मार्केटिंग की है तो इस इंडिविजुअल बंदे ने की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स, कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजीज, कुछ ऐसे ही फैक्टर्स बताने वाला हूं जो कि मार्केटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है और आप अगर उस टाइप से मार्केटिंग करोगे तो आपके अपने बिजनेस को एक अच्छी बूस्टअप पे ले जा सकते हो और एक अच्छा प्रमोशन कर सकते हो। तो चलिए गाइस, अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दूसरी चीज, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अब इंस्टाग्राम पे भी आ चुका हूं, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि ऐसे नए नए स्टेप्स को लेकर मैं वहां भी आता रहता हूं, पोस्ट डालता रहता हूं, वीडियोस डालता रहता हूं, लाइव आता रहता हूं और साथ ही साथ आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स को पर्सनली सॉल्व करता रहता हूं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम चालू करते हैं। पहली हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। बेसिकली जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इसको मैंने दो तरीके से बांटा है फिर, और इस वीडियो में मैं इसको दो तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह अपने बिजनेस की आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं दो तरीके से। पहले हम समझते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। जो मार्केटिंग हम सोशल मीडिया पे करते हैं, जो मार्केटिंग हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करते हैं, उसे हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म कौन कौन से आते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, कोरा, टिकटॉक, यूट्यूब, ऐसे तरीके के प्लेटफॉर्म आते हैं जहां पर आप एड चलाकर मार्केटिंग कर अपने बिजनेस को, अपने सर्विस को या अपने इंडिविजुअल को प्रमोट करते हो अपने कस्टमर के सामने, अपनी पब्लिक के सामने। अब यहां पर बात आती है कि जो इस प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग होती है वो कैसे होती है। बेसिकली जो इसमें मार्केटिंग होती है, हर प्लेटफॉर्म पे आपका सबसे पहले एक बिजनेस प्रोफाइल बनाया जाता है। उसी बिजनेस प्रोफाइल को आपके बिजनेस से रिलेटेड एक ग्राफिक्स के रूप में, एक कंटेंट के रूप में, एक वीडियोस के रूप में लोगों तक प्रमोट करके पहुंचाया जाता है, एड चलाकर लोगों तक पहुंचाया जाता है। इससे क्या होती है? आपकी मार्केटिंग होती है, आपके ब्रांड की, आपकी बिजनेस की लोगों तक अवेयरनेस फैलती है। और सबसे बड़ी चीज सोशल मीडिया मार्केटिंग की हमारे यहां पर यह होती है कि ये आपको एक्चुअल कस्टमर, आपका जो प्रोडक्ट है या जो बंदा आपका प्रोडक्ट ले सकता है उस तक आपका ऐड पहुंचाता है। आप देखिए कि आपके जो प्रोडक्ट है वो सीधे आपके कस्टमर से मीट कर रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस है हेयर ऑयल, जिनके बाल झड़ते हैं उनके हेयर ऑयल को रिपेयर कराने का, या और इसी को लेकर अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पे ऐसे प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाते हो तो आपका ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जिसके हेयर लॉस हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी मार्केटिंग बिल्कुल सही तरीके से हो रही है। आप जिस कस्टमर को टारगेट करना चाह रहे हो, आपका ऐड वहीं तक जा रहा है और बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रहा है। और एक खासियत इसमें यह भी होती है कि जैसे कि आप मान लीजिए आप होर्डिंग, बैनर, पैम्पलेट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो कोई आपको इसकी रिपोर्ट देता है कि आपके होर्डिंग को इतने लोग ने देखा, आपके पैम्पलेट को इतने लोग ने देखा? नहीं देता है मेरे ख्याल से, हाँ नहीं देता है। लेकिन जो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है, इस पे आपको पल पल की रिपोर्ट मिलती है कि कितने लोगों तक आपका ऐड गया, किस सिटी में गया, किस स्टेट में गया, किस एज वाइज वालों लोगों ने देखा, किस कंट्री में गया, किस रिलीजन चीजों में गया। आपको सारी चीजें इसमें मिलती रहती हैं। आप आराम से इसका डेटा भी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग में दूसरा तरीका क्या होता है मार्केटिंग करने का। जैसा कि आप सब देख रहे हो, आजकल चल रहा है जमाना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, ठीक है। इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। आज से 1-1.5 साल पहले क्या होता था कि जो बिजनेस होते थे, ब्रांड्स होते थे, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े स्पोर्ट पर्सन को पकड़ते थे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराने के लिए। लेकिन उन्होंने फिर कहीं देखा कि जो इनके पास फॉलोवर तो बहुत अच्छे खासे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज है कि इनके पास फॉलोवर बहुत अच्छे खासे हैं, लेकिन इनका किसी इनके फॉलोवर से पर्सनल एंगेजमेंट नहीं होता है, एक पर्सनल टच नहीं होता है, जिससे क्या होता है लोग बात तो सुनते हैं पर इतना इफेक्ट नहीं जाता है। तो ब्रांड ने सोचा, कंपनी सोचा अब हम कौन सी मार्केटिंग करें। तो मार्केट में उस समय नया आया था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर वो बंदे होते हैं जो कि अपने कंटेंट से लोगों को इन्फॉर्म करते हैं,
लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को समझाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि मान लो भाई जो पैसा हम उन एक्टर्स को देंगे 100 रुपए, या एक एक्टर को हम 100 रुपए दे रहे हैं, इसी तरीके में हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में 10 इन्फ्लुएंसर को पकड़ेंगे और 10 इन्फ्लुएंसर को 10-10 रुपए देके अपने बिजनेस को प्रमोट कराएंगे, अपने ब्रांड को प्रमोट कराएंगे। और जानते हैं इससे उसका फायदा क्या हुआ? इससे उसका फायदा ये हुआ कि जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो अपने फॉलोवर से, वो अपने सब्सक्राइबर से एक पर्सनल टच में रहते हैं, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, उनकी चीजों को लाइक करते हैं, उनके मैसेज को आपस में सुलझाते हैं, उनसे बात होती है। मतलब इसमें यह होता है कि एक इन्फ्लुएंसर का फॉलोवर अपने इन्फ्लुएंसर पर ट्रस्ट करता है। अगर वो एक प्रोडक्ट के बारे में अपने फॉलोवर को या अपने सब्सक्राइबर को बताएगा तो वो बंदा अपने इन्फ्लुएंसर की बात सुनकर उसको जरूर यूज करेगा, उसको यूज करेगा, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेगा, और जब उसको वो चीज अच्छी लगेगी तो जाहिर सी बात है उसको अपनी ब्रांड बना लेगा। तो बिजनेस ने क्या किया, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे शिफ्ट हुए। तो मतलब आप देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग कितनी इफेक्टिव हो रही है डे बाय डे। दूसरी स्ट्रेटजी हमारी होती है सर्च इंजन मार्केटिंग। यस, जो मार्केटिंग सर्च इंजन पे हो उसे हम कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। अब बात यहां पर आती है सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसी जगह होती है जहां पर जाके हम क्वेश्चंस को पूछते हैं और वो हमें आंसर देता है, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, ऐसे प्लेटफॉर्म है, इसे हम लोग कहते हैं सर्च इंजन। अब आप सोच रहे होगे इस पे कैसे मार्केटिंग होती है, ठीक मैं बताता हूं। जैसे सर्च इंजन पे क्या होता है, लोग अलग अलग तरह के लोग होते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले आपको, अगर आपका हेयर लॉस का बिजनेस है तो लोग गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट हेयर लॉस ऑयल, बेस्ट हेयर लॉस क्रीम या बेस्ट हेयर लॉस समथिंग। तो गूगल पे आप इसके सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए सबसे पहले आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, आपकी बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट होनी चाहिए। उस वेबसाइट में आपका बिजनेस का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जिससे कि आप उसका यूज करके सर्च इंजन मार्केटिंग पे अच्छे से वर्क कर पाओ। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लोग गूगल पे सर्च करते हैं बेस्ट हेयर ऑयल समथिंग समथिंग। तो अगर आप एक हेयर ऑयल का बिजनेस है तो आप इन कीवर्ड को कैप्चर कर सकते हो। कैप्चर करके गूगल का एक एड कैंपेन होता है, उस कीवर्ड पे एड कैंपेन लगा सकते हो, जिससे कि जब कोई बंदा बेस्ट हेयर ऑयल या बेस्ट समथिंग कुछ हेयर ऑयल के बारे में चेक करेगा तो उसको आपके बिजनेस की वेबसाइट टॉप पर दिखेगी। इससे क्या होगा, जब उसको टॉप पर दिखेगी तो वो आपके बिजनेस के बारे में जानेगा, आपकी वेबसाइट पर एंट्री लेगा, आपके प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेगा, उसको समझेगा, उसकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी, उसके सामने आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग होगी और कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी सेल भी जनरेट हो जाए। तो ऑनलाइन एक ये भी तरीका है अपने बिजनेस को प्रमोट करने का, लोगों तक पहुंचाने का। तीसरी स्ट्रेटजी हमारी होती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप अपनी बिजनेस की वेबसाइट को गूगल के टॉप के सर्च रिजल्ट में रैंक कर सकते हो और लोगों तक अपनी वेबसाइट को, अपने इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो। ठीक है, अगर आप बात करोगे, आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने पहले पॉइंट में बताया कि गूगल वाली चीज मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग। यस, सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब एक तरह समझिए भाई भाई हैं। लेकिन जो सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है, आप जब उसमें पैसा लगाते हो, बजट लगाते हो एड चलाने के लिए, और जब आपका बजट उसमें खत्म हो जाता है तो आपका एड गिर जाता है, आप वहां से गायब हो जाते हो। ठीक है, लोग को फिर दिखेगा नहीं आपकी वेबसाइट, आपकी एड। बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जब आप अपनी वेबसाइट पर करते हो तो वो एक रेनिंग प्रोसेस होता है, मतलब एक टिका हुआ प्रोसेस होता है। आपकी वेबसाइट अगर टॉप पे चली गई तो 7-8 महीना या 1 साल तक आराम से, अगर उस पर अच्छा SEO हुआ है तो वो आराम से उस पोजीशन पर रहती है, उस पोजीशन को होल्ड करती है। देन जिस कीवर्ड पर वो होल्ड करती है, अगर वो कीवर्ड बंदा सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट, आपके बिजनेस की वेबसाइट उसको शो होती है, जिससे कि आपकी वेबसाइट पर वो जा सकता है, आपके बारे में पढ़ सकता है, आपका प्रमोशन होगा, आपकी मार्केटिंग होगी, आपकी ब्रांडिंग होगी और कहीं ना कहीं आपकी सेल भी जनरेट हो सकती है। लेकिन अब बात ये आती है कि बिजनेस पर्सन जो हमारे होते हैं वो SEO कहां से कराएं अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऑनलाइन आना बहुत बड़ी चीज हो चुकी है। तो सबसे बड़ी चीज होती है कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को फाइंड कर सकते हैं। आप अपने नियर बाय एरियाज में देख सकते हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी और मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारी चीजें मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो ये हमारी तीसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। चौथी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, रेफरल प्रोग्राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस तरह बिजनेस बढ़ रहा है उस तरह मार्केटिंग का क्रेज बढ़ रहा है। हर बिजनेस चाह रही है कि हम अलग तरीके से मार्केटिंग करें, हर बिजनेस चाह रही है कि हमारी मार्केटिंग ज्यादा इफेक्टिव हो।
और इसी मार्केटिंग के दौर में एक चीज और निकल के आई है जो कि बहुत नई चल रही है, इस समय ट्रेंड में है, वो है रेफरल प्रोग्राम्स। इसका मतलब ये होता है जो ब्रांड्स होते हैं या जो किसी का बिजनेस होता है, समथिंग कुछ भी होता है, वो किसी एक ब्रोकर से कहता है कि भाई तू मेरे लिए बिजनेस लेके आ या तू मेरे लिए कस्टमर लेके आ, मैं तुझे पर कस्टमर पे इतना कमीशन दूंगा, ठीक है। या फिर वो ये काम करता है, जो कस्टमर उनके पास आता है उनसे वो डील करता है कि आप मुझे अपने से रिलेटेड कस्टमर लाके देंगे तो आपको पर कस्टमर पर मैं इतना % कमीशन दूंगा। आप बात को समझिए कि यहां क्या हो रहा है। इसमें फ्री में आपकी पहली बात तो मार्केटिंग हो रही है उस कस्टमर तक। उस कस्टमर के मन में आपने लालच जगाया कि भाई मुझे जब मैं कस्टमर लेके आऊंगा मुझे मान लो 10% कमीशन मिलेगा, तो मान लो 10 कस्टमर ले आए तो मतलब 100% कमीशन, और उसको रुपीज में कन्वर्ट करेगा तो जितना आप दे पाओ उतने का आपके अकॉर्डिंग पे है, ठीक है। तो उसके मन में कहीं ना कहीं लालच आएगा। वो क्या करेगा, आपके बिजनेस के बारे में अपने 10 दोस्तों को बताएगा कि भाई ये बिजनेस है, या मान लो ये रेस्टोरेंट है, यहां जाना, यहां पर खाना अच्छा मिलता है, ये बढ़िया मिलता है। तो क्या हुआ, आपके द्वारा फ्री मार्केटिंग यहां पर हुई। यहां से क्या हुआ, फ्री मार्केटिंग उन 10 तक लोगों तक हुई। जब उन 10 लोगों तक हुई, 10 लोग के मन में मान लो कि 10 में से 3 बंदे आपके पास आए, फ्री मार्केटिंग के द्वारा आए, ठीक है। जब 3 बंदे आपके पास आएंगे तो 3 बंदों में से फिर आप किसी एक बंदे को पकड़ो, एक से कहो कि हम तुम्हारे लिए तुमको भी रेफरल प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, फिर वो किसी को बताएगा, फिर और कस्टमर आएंगे, आप उनसे कहो। मतलब इस तरह आप एक चेन बना सकते हो। इस तरह आप अपने बिजनेस की ब्रांड वैल्यू कर सकते हो, फ्री में मार्केटिंग कर सकते हो। बस कमीशन देना होगा आपको, फ्री में अच्छे तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो और अपने बिजनेस को बूस्टअप कर सकते हो, सेल को एकदम बिल्कुल धड़ाके से बढ़ा सकते हो। 5वीं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, रीमार्केटिंग। जब आपने देखा कि मैंने ये सारी मार्केटिंग कर ली, ये सारी मार्केटिंग के स्टेप्स को फॉलो कर लिया, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इन सब मार्केटिंग पे प्रॉपर रिपोर्ट मिलती है कि आपके ऐड को कितने लोग ने देखा, आपका ऐड कहां गया, किस एज में गया, कितने लोग ने क्लिक किया, कितने लोग ने परचेस किया, कितने लोग ने खोल के छोड़ दिया। मतलब सारा डेटा आपके पास मतलब एक्चुअल टर्म में आ जाता है। अब बात यहां पर यह आती है कि जिस बंदे ने आपके प्रोडक्ट को खरीदा है, इसका मतलब आपके प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है। अब आपकी बारी यहां पर यह आती है कि आप अपने नए प्रोडक्ट के साथ फिर से उसको करो टारगेट, फिर से ऐड चलाकर उसके द्वारा या उस तक अपने ऐड को पहुंचाओ, जिससे कि फिर से एक बार वो देखेगा भाई इनका प्रोडक्ट फिर से आ गया, मतलब इसमें कुछ और भी चीजें हैं। तो इससे क्या होगा, वो प्रोडक्ट आपका फिर से खरीदेगा। और ऐसे करते करते जब आपका प्रोडक्ट वो खरीदेगा तो एक समय आएगा आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, आपकी एक ब्रांडिंग क्रिएट हो जाएगी और आपका वो एक लॉयल कस्टमर बन जाएगा। तो प्लीज रीमार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको किसी बिजनेस की क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम पे या फ्यूचर में किस तरह वो चलेगी और ग्रो करेगी, सारी चीजें आपको डिटेल्ड में और पॉइंट वाइज बताई। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगी और इसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट भी करोगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।